विश्वविद्यालय के इस अपने तरह के अनोखे प्रयास में, जिसमें पूरे भारत में पढ़ाई जा रही समस्त विद्याओं को एक दूसरे के निकट लाने का और शिक्षा के लिए जो लोग समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं उनकी मेहनत को, उनकी तपस्या को, उनके योगदान को पहचान देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं लोकल यूनिवर्सिटी में इस विषय की परिकल्पना करने वाले यहाँ के कुलपति, इसमें सिर्फ गंगा यमुना की बात नहीं बल्कि गंगा यमुना सरस्वती और जितनी भी मानवता को अनुप्राणित करने वाली विद्याएं हैं और व्यक्तित्व हैं, उनको इकट्ठा होने का मौका मिला है, तो इसलिए ये ज़्यादा पवित्र बन जाता है। अभी मेरे बहुत प्यारे बच्चे प्रिय सेठपाल को आपने सुना, सहारनपुर की अद्वितीय विभूति मौलवी नदीम जी को सुना, लखनऊ से आए पद्मश्री डॉक्टर सक्सेना जी को सुना, और अच्छी बात ये लगी कि मुझ तक आते आते मेरे कहने लायक कोई बात बची नहीं वैसे, क्योंकि जो बात सेठपाल ने कही, ये मैं सेठपाल कह रहा हूँ, यह मुझे ये आपको नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नातों से एक दूसरे को जब संबोधित करते हैं तो आम जन उसे बड़े हल्के में ले लेता है और वो सोचता है कि हम भी सेठपाल कह दें। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, जिनको हम नाम से बुला लेते हैं, बेटा कह करके बुला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका वैभव कम हो गया, बल्कि वो उस मर्यादा को क्योंकि जी रहे हैं, इसमें उनका वैभव और वजन दोनों बहुत बढ़ जाता है। सेठपाल ने कहा कि गुरुजी के सामने बोलना तो सूरज को दीपक दिखाना है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं होना चाहिए सहमत, क्योंकि अगर सूरज की वजह से सूरज के आभमंडल में दीपक टिमटिमाना और दीपक जलना बंद हो जाएंगे तो फिर सूर्य को लज्जित होना पड़ेगा कि उसकी रोशनी मर गई। गुरु बांधता नहीं, मुक्ति की राह देता है, क्योंकि वो विद्या देता है। और मुक्ति किस वक्त? क्योंकि बंधन केवल दुनिया में एक ही है और उसको हम कहते हैं अज्ञानता। जो अभी नदीम जी ने कहा जहालत, वो अंधेरा है, वो अज्ञानता है, वो बंधन है, दुखों का कारण है, और उससे बाहर निकलने के लिए विद्या की जरूरत होती है। और विद्या सुपात्रता में मिलती है, सिर्फ पैसे में नहीं मिलती। कि विद्या हमें अर्जित करने के लिए केवल श्रद्धा काफी नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आ रहा है गुरु पूर्णिमा अभी पर्व, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन उससे हम वहीं रुक गए और ऐसे रुक जाते हैं कि इतनी सी बात मिली और सोचा मेरा तो काम हो गया। आगे जानने का सब्र नहीं होता हमें और न ही जिज्ञासा करता। अगर हमने पढ़ लिया कि नमाज पढ़ना हराम है और इतने पे ये सोच ले कि बेकार चक्कर में पड़े, जिंदगी तो
इस बंधन से मुक्त रहने भी अच्छी है, और उसका फिर गलत प्रचार भी करने लगे। तो वहाँ पर नदीम जैसे विद्वान कहते हैं, अरे भाई अगला लाइन तो पढ़ लो क्या लिखा है। वो किस स्थिति में रेस्ट्रिक्शन है कि जब के तुम नापाक हो। आप जब अपवित्र मनस्थिति में हैं, अपवित्र शारीरिक स्थिति में हैं, अपवित्र आपका इबादत गाह है, तो थोड़ी देर रुको, उसे पाक साफ कर लो। अंदर जिस सीट पे परवरदिगार को बैठाना है, मिलना है, उससे गुफ्तगू करनी है, एहतिकाफ करना है, तो उससे जब तक सामान्य ना कर लो, पहली स्टेज ना पूरी करो, अगली स्टेज पे जाने की सोचना समझदारी नहीं। वहां कहा श्रद्धा मान लगे ज्ञानम, हमने इतना सोचा बस गुरु जी के पैर छूएंगे गुरु पूर्णिमा पे जा करके, और बस हमें तो उनसे ही रास्ता मिला या मिलेगा। तो कृष्ण कहते हैं इतना पर्याप्त नहीं है। तत्परा संयतेन्द्रिय, उससे भी आगे हमें चलना चाहिए। श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा, लेकिन उतना मिलेगा जितना खाली श्रद्धा से मिल सकता है। वो रोगी है, वो भोगी है, उसके पास दुनिया भर के व्यसन हैं, विकार हैं, टेंशन्स हैं, सप्रेशंस हैं, सेपरेशंस हैं, खुद में बिखरा हुआ है इंसान, लेकिन श्रद्धा रखता है, तो वो कहाँ प्रिजर्व कर पाएगा एक्सेलेंस को, कहाँ उसको अपने अंदर समा पाएगा। जिस अलमारी में सामान ही बेतरतीब भरा हुआ है, बेकार का भरा हुआ है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम अलग अलग तहजीब से खाली करते हैं, फिर दोबारा से होली दिवाली पे उस अलमारी के सामान को ठीक से मैनेज करके लगाते हैं। वो सामान भी लग जाता है, फालतू का निकल भी